श्रूयच पुराणविदितं विद्वान् गावै श्रवणसन्तसमागम कारो मेघ विनीक मदखण्डन सब विधि कुशल कौशलम इमल माताना नाम ममताना तुलसीदास नमो कल के विश्राम में जनकपुर की स्त्रियां अपनी रुचि के अनुरूप भगवान को दर्शन कर रही हैं। जैसी जिसकी भावना थी भगवान के प्रति, पुत्रव्रत, पतिव्रत, पिताव्रत, बंधुव्रत, जैसी भी जिसकी थी अपनी रुचियों के अनुरूप सब जनकपुर की स्त्रियां भगवान के दर्शन को कर रही थी। भगवान के अनेक रूप हैं, भगवान के रूपों की कोई सीमा नहीं है, इसलिए जैसी आप भावना करोगे वैसा ही भगवान में दर्शन होने लगेगा। घर में यदि एक मूर्ति आपके रखी हुई है उसमें रामचंद्र जी के स्वरूप बना के दर्शन करोगे तो राम जी दिखेंगे, और मुकुट लगा के दर्शन करोगे तो वही स्वरूप आपको कृष्ण जी का दिखने लगेगा। मोर पंख लगा के और कहीं साड़ी पहना दी तो जानकी स्वरूप और राधा स्वरूप में दर्शन होंगे। ये हमारी भावना होती है कि हम दर्शन करें अपने भगवान के किस स्वरूप में दर्शन करें। इस मामले में जनकपुर के वासी बड़े भाग्यशाली हैं कि वो अपने अपने निज निज रुचि अनुरूप अपनी जैसी जिसकी रुचि है उसके हिसाब से सब लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अब बाकी जो लोगों ने दर्शन करे हैं उसका प्रसंग थोड़ा आगे आता है। और प्रसंग क्या कह रहा है? विदूषण
सजन सगे प्रिय लागई जैसे सहित विदे बिलो कई रानी शिशु संप्रीत न जाई बखान। जो दिन परमा तत्वमय वासा शांत सिद्ध समसेज बनासा। हरि भगतन देखे दौराता ईश्वर देवयु सब सुख दाता। नामय चितमवात जैसिया सो सने सुन नहीं दुनिया। कवन प्रकार कहे कवि को उड़न भवतिन कह सके सो। कवन प्रकार कहे कवि को ए मिल जाई राजस भाऊ गई तस देख राजस राज समाज कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व भगवान के स्वरूप को भक्तों ने जैसे दर्शन कराए, इसी के ऊपर में एक पद की दो लाइन है, थोड़ा सा याद आ गई, आज तो गा लेते हैं। राम जी से मिलने का राम जी से मिलने का बस एक ठिकाना है। राम जी से मिलने का बस एक ठिकाना है। राम जी से मिलने का बस एक ठिकाना अयोध्या में खोज तुझे, अयोध्या में खोज तुझे भक्तों ने पाया है। अयोध्या में खोज तुझे भक्तों ने पाया है। श्री राम का ठिकाना है। राम जी से मिलने का बस एक ठिकाना है। भक्तों के हृदय में जैसी जैसी भावना रही, वैसे वैसे स्वरूप में राम जी का दर्शन करा। जो विदुषी लोग थे, जो भगवान की लीला स्वरूप को अच्छी तरह से समझते थे, उनको भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन हो गए। अब विराट स्वरूप में बहुत सारे मुंह और आंखें और सब चीजें, जैसा भगवान का विराट स्वरूप होता है। अब चित्र यहाँ नहीं है, नहीं दर्शन अटैच एडिटिंग में अटैच कर दूंगा इसे। जनक जाति अब लोग कहीं कैसे, सजन सगे प्रिय लागई जैसे। और जनक जी के जो पुरजन है, उन्हें कैसे लग रहे हैं, बिल्कुल जैसे जी हमारे अपने ही हो। और राजा सहित सहित सदे बिलो कई धानी, शिशु समप्रीत न जाई बखानी।
विदेह राजा उनके ऐसे दर्शन कर रहे हैं जैसे वो उनके पुत्री हों। अब जिस आदमी को जो खुद अपनी देह का पता नहीं है वो दूसरे को अपना पुत्र समझ रहा है, तो ये भगवान का जो स्वरूप है ये इतना ही अच्छा है। बस सिर्फ भावना करने की जरूरत है। भावना करो तो भगवान तुरंत उसी रूप में आ जाते हैं। और जो परम तत्वमय भाषा शुद्ध शांततम सहज प्रकाश, योगी लोग थे उन्हें बिल्कुल शुद्ध शांत प्रकाश पुंज की तरह से, जैसे कहते हैं सीरियल वगैरह में भी अगर भगवान के स्वरूप को व्याख्या करनी हो तो चमकता हुआ चंद्रमा या घूमता हुआ सूरज दिखा देते हैं। तो ऐसे तत्व में भाषा शांत शुद्ध सहज प्रकाशा और हरि भगतन देखे उदो उड़ाता। तो भगवान के भक्तों ने कैसे कि इष्ट देव सब सुखदाता, जैसे वो उनके इष्ट हो। अब कोई किसी भी देवता का इष्ट हो लेकिन भगवान उसको उसी स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं। रामाय चित भांति जय सिया शोषणे सुख नहीं कतनिया। अब सीता जी कैसे देख रही हैं? अब सीता जी के मामले में तो गोस्वामी जी की भावना और कलम छोटी पड़ गई और उन्होंने एक लाइन लिख दी कि भैया मैं कैसे कहूँ ये परम ब्रह्म परमेश्वर की लीला और उनके अंतरंग की बातें, तो मैं किस प्रकार कहूँ। तो अगली चौपाई में लिख दिया उन्होंने भगवती ने कही सको। सब लोग चित्त में तो अनुभव करते हैं, गोस्वामी जी भी कर रहे हैं, तो कवन प्रकार कहे कवि को, लेकिन कवि इसका वर्णन कैसे कर दे। ये तो शुद्ध सत्य प्रेम है, जिस प्रेम को ये संसारी जीव कैसे आसानी से समझना। यही विधि जाई रहा जस बाहु तेई तस देखे कौशल लाऊ। और ये भगवान राम के उसी तरह से अपने भाव के हिसाब से दर्शन करे। राजत राज समाज मो कौशल राज किशोर, ये पूरे राजाओं के समाज बीच में कौशल राज के किशोर राजा दशरथ जी के पुत्र कैसे लग रहे हैं? सुंदर श्यामल गौरतन है, सुंदर है, एक श्यामल और एक गौरतन है, और सारे विश्व विलोचन चोर, सारे संसार की आंखों को चुराने, नेत्र की ज्योति को चुराने वाले हैं कि हर आदमी की आंख उनकी तरफ ऐसे लग रही है जैसे जब हम सिनेमा देखने जाते हैं तो स्क्रीन पर लगती है, या टीवी सीरियल लोग वाग देखते हैं तो स्क्रीन पर कैसी जो है आंखें करती हैं। तो सुंदर श्यामल गौरतन और विश्व विलोचन चोर, इसको विलोचन चोर बोलते हैं कि आंखों को चुरा ले। जब हम अतिशय प्रेम के वशीभूत होकर देखते हैं तब, या अतिशय लगन के वशीभूत हो गए। सहज मनोहर मूर्ति दो कोट काम गुमान लगे सो, सहज ही सुंदर है दोनों और करोड़ों कामदेव के समान उनकी उपमा। शरद चंद निंदक मुख नहीं के, शरद ऋतु के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले मुख हैं उनके, ऐसी उनकी कांति है। शरद के चंद्रमा आपको यदि हम गौर से देखेंगे तो चंद्रमा की जो अपनी आकृति है उस पर जो चमक होती है उसके बाजू में उसकी चंद्रिका पे भी और होती है, उसकी चंद्रिका पे भी चमक और होती है, तो इसीलिए उसकी ब्यूटी बढ़ जाती है। जैसे हम भगवान का श्रृंगार करते हैं तो पीछे चंद्रिका लगा देते हैं तो श्रृंगार बढ़ जाता है। शरद चंद निंदक मुखनी के और नीरज नयन भावते जी के, कमल के समान भगवान के नेत्र हैं। ऐसे कमल के समान कोमल कोमल जो नेत्र, कजरारे कजरारे, नीरज नयन भावते जी के, जी को अच्छे लगने वाले ऐसे नेत्र। चितवन चारे मारो मन हरनी, और जिसको भगवान अपनी आंखें घुमा के यूं देख लें और भावत हृदय जात नहीं वर्णी, तो उसको उसकी तरफ देख लें। मोदी महाराज भाषण दे रहे हो और एक तरफ निगाह घुमाई और किसी ने अपनी आंखें मिला ली तो वो चार लोगों से कहता है देखो मुझे देख के बोलना है, मेरे बारे में बोलना है। चितवन चारे मारो मन हरनी, भावत हृदय जात नहीं वर्णी,
कल कपोल श्रुत कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृत बोला। ऐसी होठ नासिका सब अत्यंत इतने सुंदर है कि सुंदरता का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। शब्दों के हिसाब से कैसे इसका वर्णन करें। तो कुमुद बंधु कर निंदक हंसा। कुमुद बंधु, कुमुद माने चंद्रमा, जी नहीं आया समझ। भ्रकुटी विकट मनोहर नासा, और उनकी नाक बहुत ही सुंदर है और भ्रकुटियां धनुषाकार है। ऐसे भ्रकुटी विकट मनोहर नासा, बाल विशाल तिलक झलकाई। चौड़ा माथा, उस पर यूं लगा हुआ तिलक, और कच बिलो की अली अवल रजाई। ये जो घूंघर वाले बाल हैं वो ऐसे जाके गोल गोल यूं घूम के आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये यहाँ भंवरे लगे हुए हो, और उनकी उसको देख के भंवरे भी लग जाते हैं। पीत चौतनी सिर न सुहाई, ऐसे बालों की ये चुट्टा सिर पे बना हुआ है, और जो पीले रंग की पटका लगा हुआ है। कुसुम कली बीच बीच बनाई, और उसके बीच में न्याय गाड़ के फूल लगा दिए। आजकल तो बहुत श्रृंगार चल गया है, वो बालों में लगाने की क्लिपें होती हैं। पहले फूल लगाते थे, अब इतनी सारी क्लिपें अलग अलग शेप की लगा देते हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं। हमारी गुड़िया बानिया की लगाती थी। रेखे रुचिर कम्बो कलगीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की शिवा। और ये यहाँ नाक पे यहाँ थोड़े थोड़े रोए हैं, और बहुत हल्के पतले महीन वाले बाल। तो लेके रुचिर कम्बो कलगीवा, थोड़ी बिल्कुल ऐसे नहीं हो, और ये जरा सी, एक तो ये सीधी न्यो न्यो नहीं, जरा सी। रेखे रुचिर कम्बो कलगीवा, जन त्रिभुवन सुषमा की शिवा। सारे त्रिभुवन में इससे ज्यादा कोई सुंदर चीज है नहीं। कुंजर मणिकंठा कलिता, और हाथी की मणियों का कंठा पहने हुए। पूरनी तुलसी का माल, हृदय में तुलसी की माला। और वृषभ कंध, उनके कंधे ऐसे ये वृषभ कंध, केरी ठवन, शेर की तरह से। बल निधि भाव विशाल, अत्यंत बलशाली भाई हैं उनकी लंबी लंबी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, मेरे पास तो वर्णन करने को भी विद्या छोटी ही पड़ गई। मैं भी कुछ मन में ही समझ पा रहा हूँ, सही मायने में बता भी नहीं पा रहा हूँ। कटे तो नीर पीठ पट बांधे, और कमर में पीला पटका बना हुआ है। कर सर धनुष बाम कर कांधे, कंधे पे धनुष, पाए कंधे पे धनुष लगा हुआ है। पीत जग्य उपवीत सुहाय, पीले रंग का जनेऊ डला हुआ है। और नख सिक मंजुमा छवि छाए, पैर के नाखून से लेकर और शिखा तक सब तरफ शोभा ही शोभा है। इतनी शोभा है कि ऐसी माँ छवि है कि जिसका वर्णन है। देख लोग सब भय सुखारे, देख लोग सब भय सुखारे। एक टक लोचन चल तरत नटारे, सब लोग ऐसे सुखी हुए कि सब टकटकी बांध के भगवान के दर्शन करने लगे। हरे से जन का देखी दो भाई, और जनक जी तो खुश हो गए। मुनि पद कमल गए तब जाई, और विश्वामित्र ऋषि के चरणों को पकड़ लिया। कर विधि निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुनि दिखाई। और उन्होंने विनती करके सबरी कथा सुनाई के जन शंकर जी के धनुष का पूजन करता था, बाहर गए। जानकी जी को पूजा सौंपी गई, और धनुष के नीचे कहते हैं कुछ ऐसा स्थान था जो सफाई मांगता था। इतना भारी था तो कोई उठा नहीं पाता था, इसलिए उसके नीचे की सफाई में कुछ कसर रह जाती थी। जानकी जी ने धनुष को सरका के साफ सफाई
कर दी। कल विनती निज कथा सुनाई, अपनी कथा उनको सुनाई और सारी रंगभूमि को विश्वामित्र जी को दिखाया कि ये ऐसे ऐसे इस तरह से रचना करी गई है। और अब मेरा ये संकल्प है कि जब मेरी पुत्री ने इस धनुष को उठा लिया इतने भारी को, तो उसका पति थोड़ा बलशाली होना चाहिए। सरका दिया तो कोई ऐसा बलि तो हो जो उसे उठा ले, उतना बलि होना चाहिए जो उसे उठा ले और उठा के उसको पत्ते चढ़ा के खींच दे, तो उसी के संग पुत्री का विवाह कर दूंगा। ऐसी भावना जो मेरी पैदा हुई है